मैं एक कहानी सुनाऊं। एक बार एक रेस्टोरेंट में एक कपल एक दूसरे से मिलने जाते हैं, सानवी और तर्पण। वो दोनों वहां बैठकर लंच कर रहे होते कि तभी लड़की की नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ती है। सामने वाली टेबल पर एक लड़का बैठा है जिसका नाम यश है, जो कि उसके पड़ोस में ही रहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर यश अपना लंच करने में बिजी हो जाता है क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है। यश के पास उसका किट बैग है जो कि वो मोस्टली अपने साथ ही रखता है। ही इज अ क्रिकेटर, एक्चुअली अ वेरी गुड क्रिकेटर, एंड फॉर दैट ही कीप्स हिज फोकस ऑन हिज गोल ओनली। न ज़्यादा किसी से मिलना, न बातचीत, बस क्रिकेट। लेकिन उसको सामने वाली टेबल पर बैठा देख सानवी बहुत घबरा जाती है क्योंकि अब यश ने उसको तर्पण के साथ जो देख लिया है, तो वो वहां से उठकर चली जाती है। उसी के साथ तर्पण भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और रेस्टोरेंट के बाहर आने के बाद सानवी तर्पण को बताती है कि हो गई दही, यश ने इन दोनों को साथ में देख लिया है, अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब तो लग गए, घर वाले अब बाहर नहीं निकलने देंगे, कॉलोनी में कितनी इंसल्ट हो जाएगी एंड ऑल दैट। ये बात सुनकर तर्पण सीधा अंदर जाता है और यश के पेट में 6 से 8 बार चाकू से हमला कर देता है और 5 मिनट बाद यश वहीं पर दम तोड़ देता है। कहानी खत्म। अब इसमें किसकी क्या गलती थी आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर वो जो कहावत है कि ताली 2 हाथ से बजती है, या फिर कर्मा इसी को कहते हैं, जो तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, क्या ये बातें यहाँ पर सही है? यश की इसमें क्या गलती थी? उसने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं था। क्या रेप विक्टिम या एसिड अटैक विक्टिम के साथ जो होता है उसे आप कर्मा कहेंगे या 2 हाथ से बजी हुई ताली? आप नहीं कहेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आप में से बहुत से लोगों के विचार कहीं ना कहीं हाँ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये वीडियो आप दोनों वर्ग के लोगों की काम की होगी। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आप करते हैं वही आपको मिलता है, ये आप निर्धारित नहीं करते। बहुत सी चीज़ें किस्मत से होती हैं और वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, जिस पे आपका कोई जोर नहीं है। लेकिन जब परिस्थिति आपके दरवाजे आकर खड़ी हो जाती है और उसके बाद जो निर्णय आप लेते हैं वो निर्धारित करते हैं आपका कर्मा। जैसे किसके घर में पैदा होना है, अपने माँ बाप को चुनना, ये सब आपके ऊपर नहीं है, ये आपकी किस्मत है। लेकिन परिस्थिति आने के बाद आप खुद अपना कर्मा चुनते हैं। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ शिव कर्मा, जिसमें शायद आप कहीं ना कहीं अपना कर्मा खुद चुन सकते हैं। न्यूक्लियस से निकले थे ट्रूथ, सत्य। जब सच की बात होती है तो उसमें सही गलत कुछ नहीं होता। सत्य अपने आप में पूर्ण है और सच असल में सच तब बनता है जिससे उसे बोलने वाले को कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट हो। इस लॉ ऑफ कर्मा में इंसाफ तभी मिल पाएगा जब आप सच की राह पर चलेंगे। हो सकता है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े, अपना काफ़ी कुछ गंवाना पड़े, लेकिन सत्य की राह पर चलने वाले का चरित्र उत्तम बन जाता है और वो समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। आप झूठ बोलकर छोटी जंग जरूर जीत सकते हैं, लेकिन वही झूठ आपको बड़े युद्ध में ज़रूर हरा देगा। नॉलेज, ज्ञान ही भगवान है। अब चाहे आपको किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, ज्ञान भेदभाव नहीं करता। एक अकेले व्यक्ति में सारा अपार ज्ञान नहीं हो सकता, किंतु सब में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अवश्य हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका ज्ञान ही आपका आत्मविश्वास है। आप ज्ञान आसानी से हासिल तब कर सकते हैं जब आप ज्ञान को अपना गुण या क्वालिटी बना लें। अपने अंदर से ही ज्ञान का स्रोत ढूंढिए और फिर उसी के अनुसार कर्म कीजिए। कर्मा निर्धारित हो जाएगा। एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, सब मोह माया है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं या आप किस परिस्थिति में हैं। अगर आपकी खुशियाँ भौतिकवादी चीज़ों पर या कहें कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स पर डिपेंड करती हैं, जो आपकी खुद की हो या फिर किसी और की बेशक, तो वो खुशियाँ नहीं बल्कि एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, और वो खुशियाँ भी उसी के साथ चली जाएंगी। Just do not let yourself attach to earthly things. I bought myself my first dream house. I bought myself my dream car. I was getting such female attention that my engineering college friends could only possibly dream of. So I was having a time of my life. And then something unusual happened. I got used to everything and I felt cheated. I stayed with all these dreams for 10 and 15 years of my life. I was promised happiness and I was promised success. But all these things stayed with me just for a few days. I'm punctuating me because I started from zero money and zero recognition. Beyond happiness, आनंद से परे। इस वक्त जिस माहौल में हम सब जी रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर आस पड़ोस, आप मानो न मानो सच यही है कि
सबको अपनी ज़्यादा पड़ी है, और अब ये सेल्फ ऑब्सेशन फॉर ग्रोथ इस कदर बढ़ गया है कि हमें दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है कि साइड वाला खुश है या दुखी। हम बस कोई एक मौका नहीं छोड़ते उसको गिराने का, ताकि हमसे कोई आगे ना निकल जाए। आप जब जीतते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है, लेकिन जब आपकी वजह से कोई जीतता है तो उस खुशी का गर्व सुकून से भरा होता है। असल खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं, और ऐसा तब होता है जब आप एक दूसरे से सच बोलना शुरू करते हैं। बी फॉर्मलेस, निराकार बनो। देयर मस्ट बी सम पीपल हु रिमेन काम इन एवरी सिचुएशन। ऐसे लोगों को आप कैसी भी परिस्थिति में डाल दीजिए, वो आज नहीं तो कल उसमें से मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। इसी क्वालिटी ऑफ वाटर भी कहते हैं, जिसमें पानी को किसी भी बर्तन में डाल दीजिए वो उसी की शेप ले लेता है। इसी लॉ के अनुसार आपको भी अपना कर्मा निर्धारित करने के लिए पानी की इस क्वालिटी का इस्तेमाल करना होगा। अडैप्ट, इम्प्रोवाइज एंड देन ओवरकम। Squeeze that in your hand. Take the oil and rub it on your knee. How do you know this? Improvise. Adapt. Overcome. यूजिंग ऑल योर सेंसेस, अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करना। इस पॉइंट को जॉइंट से रिलेट कोई नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हमारे अंदर हमेशा दो परसेप्शन आते हैं। एक्चुअली हमें यही नहीं पता होता ठीक से कि दिमाग क्या बोल रहा है और मन क्या बोल रहा है। उसके बाद तो हम डिसाइड करें कि हमें सुननी किसकी है। तो जब आपका दिमाग और मन शांत होते हैं तब वो एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। और तब आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि आपको कोई सेकंड थॉट हिट नहीं कर रहा होता। आपके सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं। जब आप ऐसी स्टेट या अवस्था को पा लेते हैं तब आप अपना कर्मा खुद निर्धारित करते हैं। इनलाइटमेंट इज अवेकिंग, आत्मज्ञान जागृत है। इन लॉज को जिसने भी अपनी जिंदगी में उतारा वो आम आदमी की सोच से काफी ऊपर उठ गया। सबसे बड़ी बात, शायद उसे खुश रहने का फॉर्मूला मिल गया। ये एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है किसी ह्यूमन बीइंग की, जब वो जात, धर्म, कलर या जेंडर इन सबसे ऊपर की सोच रखता है, इंसान के अंदर भगवान को ढूंढता है। आपको इस स्टेट में रियलिटी और इल्यूजन के बीच की ये जो थिन लाइन है उसका पता चल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको घर गृहस्थी छोड़ने के बाद ही इसका ज्ञान हो। अब आप किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका कंपटीशन अपने आप से है। क्योंकि अब आप अपने आप को उत्तम बनाने की राह पर निकल चुके हैं, जिसमें आपके साथ समाज का कल्याण भी छुपा हुआ है। और इसी के साथ 7 रूल्स खत्म होते हैं। इंसान अपने कर्म से जाना जाता है, अपने नाम या धर्म से नहीं। बहुत से लोगों के दिमाग में आज भी विभीषण की छवि गलत है और रावण की छवि सही, क्योंकि विभीषण ने अपने खुद के लोगों को धोखा दिया, लेकिन रावण ने पूरी निष्ठा और गरिमा के साथ युद्ध किया। उसे तो धोखे से मार दिया गया है ना। उन लोगों को आज मैं एक सत्य बता दूं कि अगर विभीषण रावण को छोड़कर अलग नहीं होता, अपने भाई के साथ ही खड़ा रहता, तो शायद संपूर्ण असुर जाति के साथ वो भी मरता। और रावण तो मरता ही, क्योंकि मरना तो उसे था ही, लेकिन अलग होने की वजह से ही समाज का कल्याण वो कर पाया, असुर जाति को बचा पाया एक अंध अहंकारी शासक से। आपका कर्म आप खुद निर्धारित करते हैं। बहुत सी चीजें आपके वश से बाहर हैं, तभी उन्हें नामुमकिन या किस्मत पर डिपेंड किया जाता है। लेकिन सिचुएशन आने के बाद आप जो करते हैं उसी से भविष्य के सुख या दुख की गणना होती है।